मैं श्राप देता हूं कि एक दिन तेरी देह भी इसी प्रकार गोलियों से छलनी होगी और तेरे कुल और दल का विनाश होगा। इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि इंदिरा गांधी करपात्री जी महाराज के पास पीएम बनने का आशीर्वाद लेने गई थी। करपात्री जी महाराज का आशीर्वाद कभी निष्फल नहीं जाता था। तब करपात्री जी ने इस शर्त पर आशीर्वाद दिया था कि पीएम बनते ही सबसे पहले गौ हत्या के विरुद्ध कानून बनाकर गौ हत्या बंद करनी होगी। करपात्री जी महाराज के आशीर्वाद से इंदिरा गांधी पीएम बनी। इसके करीब 2 महीने बाद करपात्री जी महाराज इंदिरा जी से मिले और उनका वादा याद दिलाकर गौ हत्या के विरुद्ध कानून बनाने के लिए कहा तो इंदिरा जी ने कहा कि महाराज जी अभी तो मैं नई हूं, कुछ समय दीजिए। कई बार मिलने और वादा याद दिलाने के बाद भी जब इंदिरा ने गौ हत्या बंद नहीं की, कानून नहीं बनाया तो उस दिन कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि थी, जिसे हम आप गोपाष्टमी नाम से जानते हैं, को देश का संत समाज शंकराचार्य अपने छत्र आदि छोड़कर पैदल ही ने आम जनता के साथ गायों को आगे आगे करके संसद कूच किया। करपात्री जी महाराज के नेतृत्व में जगन्नाथपुरी, ज्योतिष पीठ व द्वारका पीठ के शंकराचार्य, वल्लभ संप्रदाय के 7 पीठों के पीठाधिपति, रामानुज संप्रदाय, मध्व संप्रदाय, रामानंदाचार्य, आर्य समाज, नाथ संप्रदाय, जैन, बौद्ध व सिख समाज के प्रतिनिधि लाल किला मैदान से आरंभ होकर नई सड़क व चावड़ी बाजार से होते हुए पटेल चौक के पास से संसद भवन पहुंचने के लिए रास्ते में अपने घरों से लोग फूलों की वर्षा कर रहे थे। हर गली फूलों का बिछौना बन गया था। नई दिल्ली का पूरा इलाका लोगों की भीड़ से भरा था। संसद गेट से लेकर चांदनी चौक तक सिर ही सिर दिखाई दे रहा था। कम से कम 10 लाख लोगों की भीड़ जुटी थी, जिसमें 10 से 20 हजार तो केवल महिलाएं ही शामिल थीं। इस सिंहनाद को देखकर इंदिरा ने सत्ता के मद में चूर होकर संतों, साधुओं, गायों और जनता पर अंधाधुंध गोलियों की बारिश करवा दी। हजारों गाय, साधु, संत और आमजन मारे गए। आचार्य सोहनलाल रामरंग के अनुसार इस गोलीबारी में कम से कम 10,000 लोग मारे गए थे। पूरे शहर में कर्फ्यू लागू कर दिया। तब करपात्री जी महाराज ने मारी हुई गायों के गले से लिपटकर रोते हुए कहा था, हम तो साधु हैं, किसी का बुरा नहीं करते, लेकिन तूने माता समान निरपराध गायों को मारा है। जा, इसका फल तुझे भुगतना पड़ेगा। मैं श्राप देता हूं कि एक दिन तेरी देह भी इसी प्रकार गोलियों से छलनी होगी और तेरे कुल और दल का विनाश करने के लिए मैं हिमालय से एक ऐसा तपस्वी भेजूंगा जो तेरे दल और कुल का नाश करेगा। आम जनमानस इंदिरा के इस दुष्कृत्य पर दुखी मन से यही दुआ कर रहा था कि भगवान करे ये भी इसी प्रकार मरे। अब इसे संयोग कहेंगे या करपात्री जी महाराज का श्राप कि इंदिरा का शरीर ठीक गोपाष्टमी के दिन उसी प्रकार गोलियों से छलनी हुआ जैसे करपात्री जी महाराज ने श्राप दिया था। और अब हिमालय में 6 साल तपस्या करने वाले नरेंद्र मोदी के रूप में वह तपस्वी कांग्रेस के विनाश, कांग्रेस मुक्त भारत अभियान में जुटा है। अब आप खुद सोचिए, क्या ये संयोग है? संजय गांधी मरा गोपाष्टमी, इंदिरा गांधी मरी गोपाष्टमी, राजीव गांधी मरा गोपाष्टमी। जैसे करपात्री जी का आशीर्वाद सदा सफल ही होता था, वैसे ही श्राप भी फलीभूत होता था।